एक कोयल बनी सुंदर नारी, बाज कोयल की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जिस कहानी में आप जानेंगे कि एक कोयल सुंदर नारी कैसे बन गई, जिसमें एक बाज कोयल की कहानी को दर्शाया गया है। ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक कहानी है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने और वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये कोयल की कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में बहुत सारे लोग रहा करते थे, बहुत सारे किसान रहा करते थे। उस गांव के लोग जो थे बहुत ही सुखी लोग थे। अपनी खेती को किया करते थे, अपने काम को किया करते थे, और जो भी काम करने के बाद समय निकलता था तो वह भगवान का भजन किया करते थे, उनका गुणगान किया करते थे, और घर घर में संकीर्तन होता था। बड़े आनंद से उस गांव में सभी लोग रह रहे थे। उस गांव के लोगों में बहुत बड़ा प्रेम था, एक दूसरे की मदद करते। अगर कोई दुखी हो जाता तो सब वहीं पर पहुंच जाते और उसे समझाते, उसके दुख को दूर करने के लिए उतावले हो जाते। बड़ा ही प्रेम उस गांव में था। बड़े आनंद के साथ सभी लोग रह रहे थे और भगवान का संकीर्तन गुणगान करते थे। अगर एक के घर में कोई संकीर्तन होता तो दूसरा घर वाला आ जाता और कहता कि कल मेरे यहां संकीर्तन होगा। इसी तरह से दोस्तों, रोजाना किसी न किसी के घर में भगवान की चर्चाएं और संकीर्तन होता था। और जब सब गांव के घरों में संकीर्तन हो जाता तो उसके बाद में लोग जो थे, गांव से बाहर एक पीपल का वृक्ष था और उसी पीपल के वृक्ष के पास में जाते वहां पूजा पाठ किया करते थे। वहां देव स्थान बना लिया था, देवताओं को पधार रखा था। सभी गांव वाले जाते और वहीं पर पूजा पाठ किया करते थे और वहीं पर संकीर्तन होता था, गाते बजाते थे। दोस्तों, पूरे गांव में खुशियां ही खुशियां झलक रही थी। जब वे उस पीपल के वृक्ष के पास में पूजा पाठ करते और संकीर्तन जब करते थे तो उसी वृक्ष पर एक बाज कोयल रहती थी अपने पति के साथ में। कोयल जो थी, उसके गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि कोयल जो थी वह निसंतान थी, बाज थी। कोयल भगवान में आस्था रखने वाली थी। जहां संकीर्तन होता था, जहां लोग पूजा पाठ करते थे, अब वह पूजा पाठ तो नहीं कर पाती, मनुष्य की तरह धूप बत्ती या संकीर्तन तो नहीं कर पाती थी, लेकिन जब लोग पूजा पाठ करते थे तब वह उस समय एक डाली पर बैठ जाती और ईश्वर से ध्यान लगाती थी। ईश्वर से कहती कि हे प्रभु, तूने हमें पक्षी योनि में भेजा है, तूने हमें मनुष्य योनि में नहीं भेजा। काश अगर मैं भी एक मानव होती तो मैं भी इसी तरह से पूजा पाठ तेरा करती, इसी तरह से तेरा संकीर्तन करती, गुणगान करती, जिस तरह से इस गांव के लोग कितनी भक्ति भाव से तेरा पूजा पाठ करते हैं। हे प्रभु, अब चलिए, जैसा कुछ भी आपने हमको बनाया है, एक पक्षी योनि में भेजा है, तो मैं आपका ध्यान तो कर सकती हूं, आपका नाम तो याद कर सकती हूं। इसी तरह से दोस्तों, जब लोग पूजा पाठ संकीर्तन करते थे तब वह भी डाली पर ऊपर बैठ जाती थी और भगवान से ध्यान लगा लेती थी। जब लोग संकीर्तन किया करते थे तो वह भी डाली पर बैठ करके संकीर्तन को सुना करती थी और भगवान से ध्यान लगाया करती थी। दोस्तों, उस कोयल का जो पति था वह नास्तिक था, वह झगड़ालू था। वह अपनी पत्नी कोयल के लिए बहुत कष्ट देता था, बात बात पर लड़ाई करता, झगड़ा करता था, उसे चैन से जीने नहीं देता था। पूरे दिन तो भोजन की तलाश में निकल जाता था और जब शाम को लौट करके आता तो अपनी पत्नी कोयल से झगड़ा करता था, लड़ाई करता था। लेकिन कोयल
उसकी बात का ज्यादा बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि दोस्तों कोयल जो थी वह दूर भोजन की तलाश में नहीं जाती थी, वह उसी पीपल के वृक्ष के आसपास ही अपना भोजन ढूंढ लेती थी और आराम से उसी पीपल के वृक्ष पर रह रही थी। एक दिन वह प्रभु से प्रार्थना करती है और कोयल कहती है कि हे प्रभु, तूने हमें बांझ बना दिया, मेरे गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, मेरे जो समाज के पक्षी हैं, मेरी जो प्रजाति के पक्षी हैं, वो हमारे दर्शन करना अच्छे नहीं समझते। कहते हैं कि ये कोयल तो बांझ है और इसका पति निर्वंशिया है। मैं ताने सुन सुन के प्रभु तंग आ गई हूं। इस तरह से दोस्तों वह कोयल उन गांव वालों के साथ में भगवान का ध्यान करती और ईश्वर से अपनी शिकायत भी करती थी कि हे प्रभु, हमने कौन से जन्म में ऐसे पाप किए हैं जो आज मैं बांझ हूं, हमारे गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, हमारा जो पति है कोयल वो हमें बहुत दुख देता है, बात बात पर हमसे लड़ाई झगड़ा करता है, वो नास्तिक है, वो आपसे भी प्रेम नहीं करता, ना आपका ध्यान करता है, ना आपका भजन करता है। हम तो यहाँ रोजाना जहां ये लोग संकीर्तन गुणगान करते हैं मैं आपका ध्यान करती हूं, लेकिन मेरा पति यहां से रोज चला जाता है। हे प्रभु, तूने हमें बांझ क्यों रखा? दोस्तों बड़ा दुखी होती थी। इधर जो गांव वाले पूजा करते थे, वह कोयल को जब इस तरह से बैठा देखते, रोज देखते थे, गांव वाले सोचते कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो कोयल हमारी ऊपर ये डाली पर बैठ जाती है और बड़ा प्रेम से ईश्वर का ध्यान करती है। एक दिन की बात है, गांव वालों ने प्रसाद वितरण किया तो गांव वालों ने सोचा चलो आज हम कोयल को भी प्रसाद खिलाएंगे। दोस्तों एक छोटे से पात्र में, एक दोना में गांव वालों ने भगवान का प्रसाद जो था वो वहीं जहां कोयल बैठती थी उसी डाली पर रख दिया। इधर दोस्तों कोयल ने देखा कि आज ईश्वर का प्रसाद ये गांव वाले हमारे लिए रख के गए हैं, वो बहुत खुश हुई। उसने प्रसाद को खाया और थोड़ा सा प्रसाद अपने पति कोयल के लिए रख लिया। सोचने लगी कि जब मेरा पति भोजन करके जब जंगल से लौट करके आएगा तब मैं ये ईश्वर का प्रसाद उसे खिलाऊंगी। बहुत खुश हुई। दोस्तों गांव वाले जो थे संकीर्तन करने के बाद में चले जाते हैं और इधर शाम के समय जब वह कोयल का पति आता है तो वह बहुत खुश हो गई। वह भगवान का प्रसाद अपनी चोंच में लेकर के गई और पहले तो अपने पति से प्रेम किया, उसके बाद में वही ईश्वर का प्रसाद अपने पति की चोंच में रख दिया। जब पति की चोंच में यह प्रसाद रखा तो वह उसका पति बड़ा क्रोध में आ गया। उसने कहा ये क्या चीज है? जवाब दिया ये तो ईश्वर का प्रसाद है। लेकिन दोस्तों वह जो कोयल का पति था वह तो नास्तिक था, वह ईश्वर में क्या आस्था रखने वाला था। उसने वह प्रसाद अपनी चोंच से निकाल दिया और अपनी पत्नी कोयल के लिए गालियां देता हुआ कहता हुआ चला, अरे तूने तो जहर खिलाया है, तू ये बहाना बना रही है कि ये ईश्वर का प्रसाद है, अरे तू हमें मारने का प्लान बना रही है, तूने इसलिए मुझे जहर खिला दिया है। दोस्तों इस तरह की वह गालियां देते हुए कोयल का पति जाता है और पास में एक तालाब था, उसी तालाब के जल में अपनी चोंच को धोने लगता है और चोंच को धोने के बाद में फिर अपनी पत्नी कोयल से उल्टी सीधी कहने लगता है। तब कोयल कहती है कि हे प्राणनाथ, हे प्रिय, हे स्वामी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तुम्हारे लिए जहर क्यों खिलाऊंगी? तुम ही तो एक मेरे सहारा हो, तुम ही तो पति हो। वैसे भी हमारे गर्भ से कोई बच्चा नहीं हुआ, मैं वैसे भी दुखी हूं, लेकिन आप इस तरीका से रोज गालियां देते हो और आप हमें दोष लगा रहे हो कि मैंने जहर दे दिया है। मेरी बात पर विश्वास करो, ये ईश्वर का प्रसाद है, ये जहर नहीं है। ये ईश्वर का प्रसाद यदि तुम खाओगे तो तुम्हारी मन बुद्धि चित्त सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उस कोयल के पति के दिमाग में ये बात कहां आने वाली थी। उसने फिर गालियां दी और कहा है कि तू हमारी पत्नी थोड़ी है, तू तो हमें मारने के लिए प्लान बना रही है। अरे तुझसे हमें सुख ही क्या मिला है? ना तो तूने हमारे लिए कोई संतान दी। अरे समाज में मैं जाता हूं तो ये पक्षी सारे निर्वंशिया कहते हैं, मेरे दर्शन करना अच्छे नहीं समझते और तू अब मुझे मारने की सोच रही है।
दोस्तों कोयल ने बहुत अपने को सफाई दी कि मैं ऐसा नहीं करती हूं, न मैं ऐसा सोचती हूं, लेकिन वह कोयल का पति कहां माना। दोस्तों अगला दिन हुआ तो कोयल का पति जो था वह तो भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल गया, और इधर कोयल ने भगवान से, ईश्वर से डोर लगा ली। जब गांव वाले वहां पूजा करने के लिए पहुंचे तो कोयल ने भी ईश्वर से ध्यान लगाया और कहा कि हे प्रभु, अब आप इस दुनिया से उठा लो, अब मैं जीना नहीं चाहती। हमारा पति नास्तिक है, वो भी हमें गालियां देता है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए और हमें इस योनि से छुटकारा दिलवाइए और मुझे कई मानव योनि में भेज दीजिए ताकि मैं आपकी भक्ति, भजन, पूजा, गुणगान कर सकूं। दोस्तों कोयल ने जब भगवान से अरदास की तो ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली, क्योंकि ईश्वर भी कोयल की भक्ति से बहुत खुश थे। उसी समय वह कोयल जो थी वही खत्म हो जाती है और वहां से जाकर के एक राजा जो था, निसंतान था, उसकी रानी के गर्भ से एक बच्ची के रूप में जन्म ले लेती है। इधर शाम के लिए जब कोयल का पति आता है और कोयल नहीं मिली, उसका शरीर मरा पड़ा था, तो वह रोया। प्यार तो करता था लेकिन वह अपनी आदत से झगड़ालू था, मजबूर था, इसलिए वह उल्टी सीधी कोयल से रोज कहता था। बहुत दुखी हुआ, लेकिन अब होने वाला क्या था। दोस्तों इधर जब उसी कोयल ने जाकर के एक राजा के यहाँ वो लड़की बनकर के जन्म लिया तो वहां बहुत खुशियां मनाई गई, क्योंकि वह राजा निसंतान था। राजा ने विचार किया, चलिए पुत्र नहीं हुआ तो एक बेटी तो हुई है, अब लोग हमें निर्वंशिया और हमारी रानियों को बाज नहीं कहेंगे। राजा बहुत खुश हुआ, वहां उसने बधाइयां बजवाई, दान लुटवाए। दोस्तों धीरे धीरे जो बच्ची थी वह थोड़ी सी सयानी होने लगी, और जब सयानी होने लगी, समझदार हुई, तो वह ईश्वर से, भगवान शिव से भक्ति में जागृत हो गई। वह भगवान शिव के नाम की माला जपने लगी, गुणगान करने लगी। एक दिन उसने अपने पिता राजा से कहा कि पिताजी, जो इस महल के बाहर बगीचा है उसमें एक शिव का मंदिर बनवाओ, क्योंकि मैं भगवान शिव की पूजा करूंगी। दोस्तों राजा सोचने लगा, ये तो राजकुमारी हमारी बेटी है, एक ऐसी बेटी पैदा हुई है जो हर समय भगवान शिव का ही गुणगान करती है और अब मंदिर बनवाने की बात कह रही है। मित्रों में राजकुमारी जिद कर गई। राजा को मजबूर बस जो महल के बाहर बगीचा था उसमें उन्हें शिव का मंदिर बनवाना पड़ा। जब शिव का मंदिर बनवाया, शिव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई, अब वह रोजाना जो थी वह लड़की उसी मंदिर में जाती है और भगवान शिव की बड़े प्रेम से पूजा पाठ करती है और उसके बाद में वहां संकीर्तन करती है। राजा देखता है, बड़ा खुश भी होता है और सोचता है कि लगता है ये हमारे घर में एक देवी पैदा हो गई है। दोस्तों इसी तरीका से वह लड़की जो राजकुमारी थी वह भगवान शिव के नाम की दीवानी हो गई। हर समय सोते उठते जागते चलते फिरते शिव के नाम का ही जाप करने लगी और रोजाना जाकर के घंटों मंदिर में पूजा करती थी। इधर दोस्तों एक दिन की बात है, उसी लड़की का पिता राजा घोड़ा पर सवार होकर के जब शिकार खेलने के लिए जंगल में गया तो पूरे दिन शिकार ढूंढता रहा, लेकिन उसके लिए शिकार नहीं मिली, क्योंकि दोस्तों उस लड़की का जो पिता वह राजा था और वह रानी मांसाहारी थे। वह रोज राजा शिकार खेल करके लाया करते थे और वही शिकार का मांस अपने घर में पकवाया करते थे। राजा रानी उस शिकार का मांस डेली खाते थे, तो उनकी आदत थी रोज मांस खाने की। अब उस दिन वह शिकार ढूंढता रहा राजा, लेकिन कोई शिकार नहीं मिली, तो राजा बड़ा दुखी हो गया, थक गया, और जब हार थक गया तो लौटते समय एक पीपल का वृक्ष पड़ा और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया, जहां उस वृक्ष पर उसी की लड़की ही पूर्व जन्म में कोयल थी, जो उस गांव से थोड़ा दूर पर पीपल का वृक्ष था। जब राजा उसी पीपल के वृक्ष पर दोस्तों बैठा हुआ था तो उसने उसी कोयल के पति को देखा। वह कोयल जो था, मर्द कोयल, उसको देखा जो उसकी लड़की का ही पति था। तो उस राजा ने विचार किया, चलिए पूरे दिन से हमें कोई शिकार तो नहीं मिला, आज मांस कैसे खाने को मिलेगा।
तो उसने कोयल को देख करके सोचा, चलिए आज हम इस कोयल को ही मार देते हैं और हम इसी का मांस खाएंगे। दोस्तों, ये सोच करके राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया और तीर से निशाना लगाया और उस कोयल के ऊपर मारा। कोयल के जाकर के वह तीर लगा, जो वह उसकी बेटी जो पूरब जन्म में कोयल थी उसका पति था। जब वह तीर लगता है तो जमीन पर गिर गया, फटफटाने लगा। दोस्तों, वह जो कोयल था, मर्द कोयल, वो बिल्कुल मरा नहीं, घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। राजा ने उसको उठाया और लेकर के अपने महल में आया, जहां उसकी रानी भी थी और उसकी वह बेटी भी थी। आकर के उसने अपनी रानी को वह कोयल दिया और कहा कि आज इसका मांस पकाइएगा, आज हमारे लिए कोई और शिकार नहीं मिल पाया, आज इसका मांस पकाओ तभी हम खाएंगे। दोस्तों, जब उसकी बेटी ने उस कोयल पक्षी को देखा जो घायल अवस्था में था, क्योंकि उसके लिए पूरब जन्म की याददाश्त बनी रही, वो जानती थी कि मैं पूरब जन्म में कोयल थी और वह अपने पति को भी पहचान गई। उसने जैसे ही उस कोयल को देखा तो वह समझ गई कि ये हमारे पूरब जन्म का पति कोयल है, ये हमारे पिताजी इसको मरवाएंगे, इसका मांस खाएंगे, हम ऐसा होने नहीं दूंगी। दोस्तों, उसी समय अपने पिता राजा के सामने अपनी मां रानी से उस कोयल पक्षी को ले लिया और कहा कि पिताजी इसको मत मारिए, ये जीव है, इसको मैं नहीं मारने दूंगी, अरे इसको तो मैं अपने मंदिर में ले जाऊंगी और इसको हमें दे दो। दोस्तों, जबरदस्ती उस राजकुमारी ने अपनी मां रानी से वह कोयल पक्षी को ले लिया। पिता ने पूछा, बेटी तुम क्या करोगी? अरे ये तो हमारा आहार है, इसका हम मांस खाएंगे। जवाब दिया, नहीं पिताजी, इसको मत मारिए, इसको दया करके छोड़ दीजिए। दोस्तों, राजा ने अपनी बेटी की बात को मान लिया और उसको छोड़ दिया। अब वह घायल अवस्था में अपने पति कोयल को लेकर के, जो पूरब जन्म का पति था, लेकर के वह लड़की जो थी उसी शिव के मंदिर में जाती है और वहां कुछ जड़ी बूटियों का उसके घाव पर लेप लगा देती है। धीरे धीरे उसने घाव को सही किया। फिर कहा एक दिन उसने अपने पति कोयल से कि पहचाना आपने मुझे? लेकिन दोस्तों, वह कोयल मर्द कहां जानता था। तब उसने बताया कि मैं आपकी पत्नी हूं, पूरब जन्म में मैं कोयल थी आपकी पत्नी, मैंने आपके लिए ईश्वर का प्रसाद दिया था और आपने कहा था कि जहर खिला दिया है। आपने उस प्रसाद को अपनी चोट से बाहर निगल दिया और आपने ईश्वर के प्रसाद का अपमान कर दिया, इसलिए आपको ये सजा भुगतनी पड़ी है। आप नास्तिक थे, आप ईश्वर में आस्था नहीं रखते थे और मैं ईश्वर में आस्था रखती थी, इसलिए आज मैं यहाँ राजा के यहाँ लड़की बनकर के जन्म लिया है। दोस्तों, जब अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनी तब वह मर्द कोयल जो था बहुत ही खुश हुआ। उसकी आंखों में आंसू छलक आए और कहने लगा, भद्रे मुझे क्षमा करना, मैंने उस जन्म में आपको बहुत दुख दिया है, आपको बहुत परेशान किया है, अब मुझे क्षमा करो। दोस्तों, तब वह लड़की कहने लगी, नहीं, जिसके जीवन में जो जैसा लिखा होता है वो वैसा ही करता है, इसमें किसी का दोष नहीं होता। इस तरह से उस लड़की ने पूरब जन्म के पति मर्द कोयल को सांत्वना दी, धैर्य धारण करवाया और वही मंदिर में उसको रहने के लिए छोड़ दिया। धीरे धीरे दोस्तों, उस मर्द कोयल के लिए भी भगवान से प्रेम हो गया, ईश्वर से प्रेम हो गया। वह भी उस लड़की के साथ में ईश्वर का भजन ध्यान करने लगा। एक दिन उस मर्द कोयल ने कहा अपनी पत्नी से कि देखो, आप तो एक लड़की के रूप में जन्म लिया है और मैं एक पक्षी हूं, अब हमें भी इस योनि से छुटकारा दिलवा दो और हम भी कई मानव के रूप में जन्म लेना चाहते हैं और आपको पुनः अपना बनाना चाहते हैं, अर्थात आपसे मैं विवाह करना चाहते हैं। दोस्तों, तब उस राजकुमारी ने कहा, आप चिंता मत करिए, आइए भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान शिव से अरदास करते हैं, वो हमारी टेर को जरूर सुनेंगे। दोस्तों, वही हुआ। उस लड़की ने विधिवत तरीका से भगवान शिव की पूजा की और फिर अपने पति मर्द कोयल से कहा कि अब भगवान शिव का ध्यान लगाओ और उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हम पर कृपा करो और इस योनि से हमें छुटकारा दिलवा दो, और मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, उस राजकुमारी ने, उस मर्द कोयल ने भगवान शिव से ध्यान लगा लिया और कहते हैं कि हे प्रभु, हे दीनों के दयाला,
हम पर कृपा कीजिए। वह राजकुमारी कहती है कि हमारे पूर्व जन्म के पति इस मर्द कोयल के लिए इस योनि से छुटकारा दिलवा दो प्रभु, और इसे भी एक मानव योनि में भेज दो। और वह कोयल मर्द भी कहता है कि प्रभु हमें इस योनि से छुटकारा दिलवा दो। दोस्तों, भगवान शिव जो थे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के वहां उपस्थित हो गए। उस मर्द कोयल के लिए, राजकुमारी के लिए दर्शन दिए और कहा कि वर मांगो, क्या इच्छा है। तब वह मर्द कोयल कहता है कि हे प्रभु, आपके दर्शनों को पाकर के मैं कृतार्थ हो गया हूं, मैं धन्य हो गया हूं। अब प्रभु मुझ पर कृपा करो। जिस तरीका से पूर्व जन्म की पत्नी हमारी ये कोयल जो थी, इसको आपने मानव योनि में भेज दिया, हमको भी मानव योनि में भेजने की कृपा करें। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं तथास्तु। ऐसा कहकर के भगवान से मंत्र ध्यान हो जाते हैं। और दोस्तों, थोड़ी देर के बाद में वह मर्द कोयल अपने प्राणों को छोड़ देता है। इधर जब वह मर्द कोयल अपने प्राणों को छोड़ देता है, केवल वह उसका शरीर रह जाता है, तो वह लड़की जो थी उसके मरे हुए शरीर को लेकर के अपने पिता के पास में पहुंची और कहा कि पिताजी अब इसको पका करके इसके मांस को खा लो। तब वह राजा कहने लगा, बेटी तूने उस दिन तो मना कर दिया और आज जब ये मर गया तब लेकर के आई है। नहीं, मरे हुए हम इस पक्षी को नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, उसके बाद में वह जो राजकुमारी थी अपने पूर्व जन्म के मरे हुए मर्द कोयल के मृतक शरीर को ले जाती है और जमीन में गड्ढा खोद करके उसको दबा देती है। इधर दोस्तों, वह मर्द कोयल जो था वह भी एक मानव के रूप में, एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है। कहां? एक राजा था, वो भी संतानहीन था। वहां जाकर के उसके घर में पुत्र बनकर के जन्म लेता है। जब उसने पुत्र बनकर के जन्म लिया तो वहां के राजा को बहुत ही प्रसन्नता हुई, इतनी खुशी हुई कि उसने अपने पुत्र की खुशी में बहुत सारी बधाइयां बजवाई, बहुत दान लुटवाए। दोस्तों, उस राजा के लिए भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे 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 वह पुत्र भी सयाना हो गया। अब दोस्तों बताएं कि इधर जो वह राजकुमारी लड़की थी ना, वह तो बड़ी थी, उम्र में बड़ी थी, लेकिन उसकी जो शरीर की लंबाई चौड़ाई बढ़ रही थी वो बहुत छोटी थी। और इधर जो वह लड़का था, जो उसका मर्द कोयल था, जिसने पुत्र बनकर के जन्म लिया दूसरे राजा के यहाँ, उसकी लंबाई दिन रात बढ़ती जा रही थी, वो जवान होता चला जा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह लड़का जो था उस राजा का जवान हो गया और ये लड़की तो जवान थी ही, लेकिन ये देखने में छोटी नजर आती थी और वह लड़का बड़ा नजर आने लगा। राजा ने उसने विचार किया कि अब हमारा लड़का जो है विवाह के योग्य हो गया है। और इधर उस राजा ने भी विचार किया, जहां उसकी पत्नी थी लड़की के रूप में, उसने भी विचार किया कि हमें अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। तो दोस्तों, वह राजा अपनी बेटी के लिए वर की तलाश में निकल देता है और वह अपने बेटी के वर को ढूंढता ढूंढता उसी राज्य में आ गया। वहीं राजा के यहाँ गया जहां उस कोयल के पति मर्द कोयल ने पुत्र बनकर के जन्म लिया था। और जब वहां आता है, राजा से बातचीत करता है, उसके पुत्र को देखता है, तो उस राजा के लिए उसका लड़का पसंद आ जाता है। कहते हैं कि जिसकी जोड़ी 7 जन्मों तक लिखी होती है, तो विधि के द्वारा किसी ना किसी तरह से अगले जन्म में भी एक दूसरे से मुलाकात हो ही जाती है। दोस्तों, उस राजा के लिए उस राजा का लड़का पसंद आ गया, उसने रिश्ता वहां अपनी बेटी का तय कर दिया। इधर दोस्तों, राजा चला आता है और अपनी बेटी से कहता है कि मैं आपके लिए वर तलाश करके आ गया हूं। फला देश का राजा है, उसका एक बहुत सुंदर पुत्र है। दोस्तों, उसे पूर्व जन्म का सारा वृतांत याद था। उसने कहा कि पिताजी है जो आप हमारे लिए वर देख करके आए हैं, क्या आप मुझे उससे मिला सकते हैं? दोस्तों, राजा कहने लगा, क्यों नहीं बेटी। एक दिन की बात है, राजा अपनी बेटी को लेकर के उसी राजा के बाग में गया और नौकर के द्वारा उस राजा को खबर भेजवाई कि अपने पुत्र को यहाँ थोड़ी देर के लिए भेज दिया जाए, ताकि हमारी बेटी आपके पुत्र से मुलाकात कर पाए और कुछ बातचीत कर पाए। दोस्तों, नौकर जाता है, राजा से कहता है, तो राजा हंसी खुशी अपने पुत्र को भेज देता है। और इधर उसी राजा का पुत्र उसी बगीचा में उस लड़की से मिलने के लिए एकांत में जाते हैं। तब वह लड़की कहती है कि आपने मुझे पहचाना?
बोले मैंने नहीं पहचाना, क्योंकि दोस्तों उस लड़का के लिए पूर्व जन्म का कोई वृतांत याद नहीं था, क्योंकि उसने ज्यादा भक्ति नहीं की, इसलिए उसे पूर्व जन्म की याददाश्त नहीं थी। और उस लड़की ने अपने पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की थी, इसलिए उसे पुरानी याद थी। तो दोस्तों वह लड़का कहता है कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तब वह लड़की कहती है कि मैं आपकी पूर्व जन्म की पत्नी हूं। जरा ध्यान करिए, आप हमारे पति मर्द कोयल थे और मैं आपकी पत्नी कोयल थी। आपके लिए हमारे पिताजी पकड़ करके लाए थे, मैंने बचाया था, और जहां मैं भगवान शिव का मंदिर है वहां जाकर के आपने मेरे साथ पूजा पाठ की थी। तब भगवान शिव ने आपको वरदान दिया था, कहा था कि जाओ तुम्हें मानव योनि में जन्म मिलेगा, और उनकी कृपा से ही तुमने यहाँ पुत्र बन करके जन्म लिया है। दोस्तों जब उस लड़की ने यानी राजकुमारी ने सारी कहानी सुनाई है, तब उस लड़का के लिए कुछ याद आ गया। वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, जब हम दोनों लोग मानव योनि में आए तब भी आप हमारी पत्नी बनने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों इतनी बातचीत करने के बाद वह बेटी जो थी अपने राजा के साथ में अपने घर चली आती है, और वह लड़का जो था अपने महल में चला जाता है। इधर दोस्तों समय के अनुसार फिर उस बेटी और उस राजा के लड़का का आपस में विवाह होता है। फिर वह बेटी दुल्हन बन करके अपनी ससुराल में वहां राजा के यहाँ चली जाती है, और हंसी खुशी से वही रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद में वही लड़का राजा बन जाता है, और उसके माता पिता भजन करने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक बांझ कोयल की और उसके पति की। जो कोयल ने भगवान की भक्ति की, ईश्वर का ध्यान किया, और ईश्वर की कृपा से उसे मानव योनि में जन्म मिला, जो एक सुंदर लड़की बनी, और उस सुंदर लड़की की कृपा से, उसकी मेहनत से उसने अपने पति को भी मानव योनि में भेजवा दिया, और वह पुत्र बनकर के दूसरे राजा के यहाँ पैदा हुआ, और फिर वही उसका पति हुआ। तो दोस्तों इस कहानी में ये कोयल जो थी सुंदर नारी बनी है, जो ये कहानी सिखाती है कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, या चाहे पूर्व जन्म में वो पक्षी हो या पशु हो, अगर वो आस्तिक होता है, भगवान से आस्था रखता है, ईश्वर का ध्यान करता है, योनि चाहे किसी भी प्रकार की आपको मिली हो, लेकिन हाँ ये बात तो है कि मनुष्य की तरह आप पूजा पाठ तो नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी भी योनि में हो आप ईश्वर का ध्यान तो कर ही सकते हैं। जिस तरीका से उस कोयल ने ईश्वर का ध्यान किया और उसे फिर मानव योनि मिली, लड़की बनी, तो इस तरह से आप किसी भी योनि में हो भगवान का ध्यान, ईश्वर का स्मरण तो कर ही सकते हैं। और जिन भक्तों के अंदर ईश्वर के प्रति सच्ची लगन होती है, श्रद्धा होती है, तो उनके लिए अगला जन्म अच्छे घर में मिलता है, यानी अमीर घर में, धनवान घर में जन्म मिलता है, और वे सारी जिंदगी सुख से बिताते हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना कि पूर्व जन्म के भाव से नरदेही प्राणी पाता है, और वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है, क्योंकि पूर्व जन्म के ही कुछ हमारे ऐसे पुण्य संस्कार होते हैं, कुछ प्रभु के प्रति हमारी आस्थाएं, प्रेम होता है, ताकि उसके प्रभाव से अगला जन्म हमारा अच्छा होता है, मानव योनि मिलती है, और अच्छे परिवार में मुझे जन्म मिलता है। ये पूर्व जन्म का ही पुण्य और संस्कार होता है। यही कहानी दोस्तों सिखाती है कि इस जन्म में अगर यदि आप अच्छी पशु बने हैं, तो अगले जन्म की अगर आपको अच्छे घर में तैयारी करनी है, मानव योनि में तैयारी करनी है, तो आप ईश्वर का चिंतन करिए, ध्यान करिए। और यदि आप पुरुष बने हैं तो भी आप ईश्वर से आस्था रखिए, विश्वास रखिए, और सच्ची लगन के साथ में ईश्वर की भक्ति करिए। आप जो चाहोगे ईश्वर आपको वही बना देगा, और जहां आप चाहोगे वहीं ईश्वर आपको भेजेगा, और आपको जीवन भर सुखी रखेगा। यही कहानी दोस्तों आपके लिए सिखाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये बांझ कोयल की कहानी? हमें उम्मीद है ये कोयल की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए लाभ दे सके। अब दोस्तों क्षमा चाहते हैं, पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।